हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। अभी इन्फॉर्मेशन वीडियो आया है। जो हमारी भारत की कंपनी है टाटा और जो फ्रांस का राफेल है, उन दोनों ने कोलैब करके अब भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग राफेल बनेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमें राफेल भारत में ही बनेगा। तो आइए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का क्या खेल किया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर को लेकर रशिया ने अचानक से भारत को क्या झटका दिया है? एप्पल कंपनी ने डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर करते हुए भारत के लिए क्या अनाउंसमेंट की है? इसके अलावा भी और कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत की टाटा कंपनी और राफेल फाइटर जेट्स बनाने वाली फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के बारे में। पिछले कल टाटा की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन के साथ 4 एग्रीमेंट साइन किए हैं और ये चारों प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट्स हैं, जिसके तहत टाटा कंपनी राफेल फाइटर जेट्स के कुछ पार्ट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करेगी और फिर उन पार्ट्स को यहाँ से फ्रांस भेजा जाएगा और फिर वहाँ पर फ्रांस में राफेल फाइटर जेट्स की फाइनल असेंबली लाइन में वो फिट होंगे। अभी जो सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ है, ये राफेल फाइटर जेट्स के फ्यूजलेज को लेकर हुआ है। फ्यूजलेज किसी भी फाइटर जेट का मेन बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कॉकपिट, रडार सिस्टम्स, एवियोनिक्स, फ्यूल टैंक्स और कभी कभी इंटरनल वेपन्स भी वहां पर फिट किए जाते हैं। ये पूरे एयरक्राफ्ट की बैकबोन भी होती है, जिसके ऊपर फाइटर जेट्स के विंग्स, टेल्स और लैंडिंग गियर को भी अटैच किया जाता है। फाइटर जेट का फ्यूजलेज इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो एरोडायनामिक हो, यानी हवा में मिनिमम रेजिस्टेंस क्रिएट करे, यानी कि हवा में कम से कम रेजिस्टेंस क्रिएट करे, जिससे जेट हाई स्पीड और स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके। फाइटर जेट्स के इंजन या फिर रडार्स के मुकाबले फ्यूजलेज की टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं होती है, लेकिन गुड न्यूज ये है कि डसॉल्ट एविएशन कंपनी अपनी हिस्ट्री में पहली बार अपने फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन को फ्रांस से बाहर ले जा रही है और उसने सबसे पहले चुना है भारत को। न्यूज निकल कर आ रही है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड हैदराबाद में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करेगी और यहाँ से पहला फ्यूजलेज साल 2028 में जाकर फ्रांस को डिलीवर किया जाएगा। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कैपेसिटी साल के 24 फ्यूजलेज यानी कि एनुअली 24 फ्यूजलेज मैन्युफैक्चर करने की होगी और यहाँ पर न सिर्फ भारत के राफेल फाइटर जेट्स के फ्यूजलेज, बल्कि दुनिया के जो बाकी देश फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स परचेज कर रहे हैं, उनके भी फ्यूजलेज यहीं पर मैन्युफैक्चर होंगे। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और डसॉल्ट एविएशन दोनों ने स्टेटमेंट रिलीज करके भारत के एरोस्पेस सेक्टर को बूस्ट करने का प्रॉमिस किया है, लेकिन भारत की सच्ची हेल्प तभी होगी जब राफेल फाइटर जेट्स की कोई फाइनल असेंबली लाइन भारत में शिफ्ट होगी या फिर फ्रांस की साफरान कंपनी भारत के साथ मिलकर इंजन को डेवलप करने में हमारा साथ देगी। वैसे टाटा कंपनी के लिए डबल गुड न्यूज आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल पिछले कल एप्पल कंपनी ने भारत में अपने आईफोन्स और मैकबुक लैपटॉप्स को रिपेयर करने का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को दे दिया है। टाटा कंपनी और एप्पल के बीच एक डील साइन हो गई है, जिसके बाद भारत में आईफोन्स और मैकबुक लैपटॉप्स के रिपेयर टाटा कंपनी संभालेगी। इससे पहले एप्पल कंपनी ने टाटा कंपनी को आईफोन्स और कुछ कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करने का भी कॉन्ट्रैक्ट दिया था। गुड न्यूज ये है कि एप्पल कंपनी ने रिपेयर बिजनेस अब एक भारत की कंपनी को दे दिया है, वरना एप्पल कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका, ताइवान की फॉक्सकॉन या फिर किसी चाइनीज कंपनी को भी दे सकती थी। भारत की टाटा कंपनी की एप्पल कंपनी के साथ बॉन्डिंग लगातार बढ़ते जा रही है, जो कि भारत के लिए गुड न्यूज है। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बावजूद एप्पल कंपनी भारत में बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग कर रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर। डोनाल्ड ट्रंप के रूल में अमेरिका और इजराइल और अमेरिका और भारत के साथ कैसे रिलेशन चल रहे हैं, इसी को लेकर 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स ने आपस में क्लोज डोर मीटिंग यानी कि क्लोज डोर कंसल्टेशंस की थी, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि अगले 1 साल के लिए पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस की काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर बनाया जाएगा और जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी है उसका चेयर बनाया जाएगा। पाकिस्तान को न सिर्फ तालिबान के ऊपर एज दिया गया, बल्कि आतंकवाद को रोकने के लिए जो कमेटी बनी है उसकी जिम्मेदारी भी दे दी गई, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के लिए करता है। अभी जो पाकिस्तान को 2 इंपॉर्टेंट कमेटीज का चेयर और वाइस चेयर बनाया गया है, अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल की क्लोज डोर मीटिंग्स में इस प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकता था। अमेरिका अगर ऐसा करता तो ये साफ पता चलता कि वो भारत का सच्चा अलाई है और भारत के साथ सच्ची दोस्ती निभाना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने भारत के लिए इस प्रपोजल को वीटो नहीं किया। अब हुआ ये कि पिछले कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इजराइल भी भारत की तरह एक मुश्किल स्थिति में आ गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाया गया, जिसमें इजराइल से कहा गया था कि वो तुरंत गाजा में अनकंडीशनल और परमानेंट सीज फायर करे और युद्ध को रोक दे। जैसे ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स यानी कि 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज के सामने आया, सभी देशों ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया। इवन ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, इन्होंने भी इजराइल के खिलाफ इस रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट किया।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 15 में से 14 कंट्रीज ने इसराइल के खिलाफ इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था, लेकिन इन सब की कोशिशों के ऊपर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अकेले वीटो करके पानी फेर दिया। अमेरिका के वीटो करने के कारण ये रेजोल्यूशन 1:14 से ड्रॉप हो गया। अमेरिका ने इसराइल के लिए वीटो का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अमेरिका ऐसे किसी भी रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करेगा जिसमें हमास के एक्शंस की आलोचना नहीं होगी। हमास को हथियार छोड़कर गाजा से चले जाना होगा। तब तक अमेरिका इसराइल का साथ देगा और इसी तरह से रेजोल्यूशंस के ऊपर वीटो का इस्तेमाल करता रहेगा। काश ये सपोर्ट जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका आज की डेट में इसराइल को शो कर रहे हैं, ये जो इसराइल के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया, वो अगर भारत के लिए इस्तेमाल किया गया होता तो आज पाकिस्तान आतंकवाद रोकने वाली कमेटी का हेड नहीं होता। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया को लेकर, और रशिया के विदेश मंत्रालय ने भी इस बार भारत को हैरान करने वाली स्टेटमेंट दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन कॉल के ऊपर बातचीत हुई थी। पिछले कल रशिया की गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग दोनों लीडर्स की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का एक रीड आउट जारी किया था। अभी जो रीड आउट रशिया की गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज किया गया है, इसमें रशियन गवर्नमेंट ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के दौरान कई सारे इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में भी चर्चा की है। चर्चा में भारत और पाकिस्तान के आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बात हुई, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से खत्म हुआ। यहाँ पर लिटरली रशिया की गवर्नमेंट ने भी डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस की भाषा बोलते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान का ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के बाद ही खत्म हुआ। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच उसने सीजफायर करवाया था, उसके ऊपर रशिया ने भी अपनी तरफ से स्टैंप लगा दी और कहा कि भारत पाकिस्तान का ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट के कारण रुका है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई। यानी कि रशिया ने एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को क्लीन चिट देकर उनके क्लेम को सपोर्ट कर दिया। एटलीस्ट रशिया से भारत को ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि अमेरिका साउथ एशिया में माहौल खराब कर रहा है, वेस्टर्न देश इंडियन ओशन में दखल देकर भारत और चाइना के बीच दुश्मनी करवा रहे हैं एंड अमेरिका साउथ एशिया की शांति को भंग करना चाहता है और भारत का यूज कर रहे हैं। अगर अमेरिका इतना ही बुरा है तो फिर रशिया ने डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर करवाने के क्लेम के ऊपर स्टैंप क्यों लगा दी, वो भी भारत के खिलाफ जाकर, जबकि रशिया को भी पता है कि भारत सरकार लगातार अपने आप को डिफेंड कर रही है कि सीजफायर करवाने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी रोल नहीं था एंड हमने किसी के प्रेशर में आकर कोई सीजफायर नहीं किया है। और ये मुद्दा भारत में भी काफी कंट्रोवर्शियल चल रहा है। इसके बावजूद रशिया ने अमेरिका के क्लेम को सपोर्ट किया। अब ये चीज तो खैर मेरे समझ में नहीं आती कि रशिया बीच बीच में ऐसा क्यों कर लेता है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इसी को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कहा जाता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और आर्मेनिया को लेकर। जैसे कि आपको पता होगा, आर्मेनिया ने भारत से कई सारे डिफेंस डील साइन किए हैं। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, टोड आर्टिलरी गन्स और स्वाति वेपन्स लोकेटिंग रडार, कई तरह के वेपन्स आर्मेनिया ने भारत से परचेज किए हैं। अब इन डिफेंस डील्स को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि साल 2022 से लेकर अब तक आर्मेनिया ने भारत से $1.5 बिलियन वर्थ के हथियार परचेज कर लिए हैं। भारत की करेंसी में ये टोटल 12,700 करोड़ रुपए से ज्यादा बनते हैं। अभी भी आर्मेनिया और भारत के बीच रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर बातचीत होती रहती है और कई सारी डिफेंस डील्स के ऊपर आज भी चर्चा हो रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जिम्बाब्वे से। हालांकि इस न्यूज का भारत के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन न्यूज ही कुछ ऐसी है कि न सिर्फ दुनिया के बाकी देश बल्कि भारत के लोगों ने भी एक मुहिम स्टार्ट कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उनके देश में एलिफेंट्स यानी कि हाथियों की आबादी काफी ज्यादा हो गई है, जिसके चलते वो हाथियों को मारेंगे और उनका मीट लोकल लोगों को खाने के लिए बांटेंगे। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले साल 2024 में उन्होंने एक एरियल सर्वे किया था, जिससे पता चला है कि उनके वहां पर 2550 से भी ज्यादा एलिफेंट्स हो गए हैं, जबकि एरिया की इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी केवल 800 एलिफेंट्स की है। उनके देश में एलिफेंट्स की ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण वाइल्ड लाइफ हैबिटेट पिछले कुछ सालों से खतरे में आ गया है, इसलिए उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने कहा है कि उन्होंने 200 एलिफेंट्स को रिलोकेट करके दूसरे अफ्रीकन देशों में भी पहुंचा दिया है, लेकिन अब उनके पास ना तो रिसोर्सेज हैं और ना ही कोई और देश उनके एलिफेंट्स को लेने में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो ये एलिफेंट्स का मीट आम लोगों में बांटने के लिए मजबूर हो गए हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे
तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इंफॉर्मेशन थी जो कि यूएन में वीटो पावर जिसके पास है उसी की चल रही है। रशिया ने भी आज अमेरिका के पक्ष में बयान दे दिया है। तो आई होप मोदी जी सब ठीक कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेस को फॉलो कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।